पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के बढ़ते ग्राफ के बीच ममता बनर्जी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पीएम मोदी से कोविड महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक दवाओं और उपकरणों के आयात पर टैक्स छूट के लिए कहा है। ममता ने बंगाल और पूरे भारत में कोरोना संक्रमण रोगियों के उपचार के लिए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे, दवाओं और ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए कहा है। वहीं ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा है कि कोविड से लड़ाई के लिए कई संगठनों, व्यक्तियों और परोपकारी एजेंसियों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर, टैंक और कोविड-19 दवाओं के मदद की पेशकश की है। उन्होंने केंद्र से ऐसी वस्तुओं को जीएसटी और सीमा शुल्क से मुक्त करने का आग्रह किया है ताकि निजी सहायता को प्रोत्साहित किया जा सके। वहीं ममता ने पत्र में लिखा है कि मदद की पेशकश करने वालों ने इन वस्तुओं पर ड्यूटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी की छूट पर विचार करने के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया है। ये सारे टैक्स केंद्र के दायरे में आते हैं, तो मैं अनुरोध करूंगी कि केंद्र सरकार इन वस्तुओं पर टैक्स की छूट दे ताकि आपूर्ति की बाधाओं को दूर करने में मदद मिल सके। इन दानदाताओं की मदद चिकित्सा संसाधनों की मांग और आपूर्ति में आए भारी अंतर को पूरा करने में राज्य सरकार की मदद करेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी को ममता बनर्जी का यह तीसरा पत्र है। ममता ने पहला पत्र बुधवार को तीसरे कार्यकाल की पेशकश शपथ लेने के बाद राज्य में कोविड संकट के बारे में लिखा था। दूसरा पत्र उन्होंने शुक्रवार को ऑक्सीजन आपूर्ति संकट को उजागर करने के लिए लिखा था। वहीं ऑक्सीजन को लेकर मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा था कि मांग पहले ही 470 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई थी और यह 7 से 8 दिनों के भीतर 550 मीट्रिक टन तक बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा था कि केंद्र राज्यों को ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन आवंटित कराता है, लेकिन केंद्र ने बंगाल में तैयार हो रही ऑक्सीजन को बंगाल द्वारा इस्तेमाल किए जाने की बजाय अन्य राज्यों को आपूर्ति बढ़ा दी थी। बंगाल में पिछले कुछ सप्ताह से दैनिक कोविड मामलों में वृद्धि हुई है, जो 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार और मतदान का नतीजा हो सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा आयोजित रैलियों और रोड शो में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया, जो कि राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों का कारण हो सकता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।